अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ मंगल 5 सितंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मुआशी मुश्किलात पर काबू पालेंगे, सीपेक के दूसरे मरहले से खुशहाली आएगी, वज़ीर आज़म की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों से पाकिस्तान में 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी, गैर मुल्की मीडिया से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। तवानाई इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची और लाहौर के ताजरों से तफसीली मुलाकात। मायूस कुन मुआशी सूरत हाल, डॉलर की ऊंची उड़ान, ताजिर परेशान। एक्सचेंज कंपनीज को टैक्स नेट में लाया जाए, आर्मी चीफ की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म से अवाम मायूस, बिजली टैरिफ में रिलीफ नहीं मिल सकता। पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी तक बिजली सस्ती होने का इम्कान नहीं है। कराची में मजीद 10 रुपए से ज़ायद बिजली महंगी करने की दरख्वास्त। चीनी माफिया भी सरगर्म, कीमत 200 रुपए से भी तजावुज़ कर गई। निगरान वफाकी हुकूमत माफिया के सामने बेबस। IMF का निगरान हुकूमत के बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान यकसर मुस्तरद। पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, आलमी खरीदारों को पाकिस्तानी बंदरगाहों के करीब तेल जखीरा करने की इजाज़त दे दी। गुरु पतवंत सिंह का दो टोक ऐलान, G20 इजलास में सिख कश्मीरी मुसलमान नई दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। PCB का गवर्नर हाउस में एशिया कप की टीमों के एजाज में इशाइया। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की शिरकत। एशिया कप में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के माबैन मैच जारी। पाकिस्तान क्रिकेट विमेंस टीम का पहली बार T20 सीरीज में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों से पाकिस्तान में 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना है कि सीपेक के मंसूबे मुकम्मल होने से मुश्किलात में कमी आएगी। गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को माली मुश्किलात का सामना है, जिसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सीपेक मंसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं। बलोचिस्तान में तकरीबन 6 खरब डॉलर मालियात के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडेक मंसूबा मादनी ज़खायर से फ़ायदा उठाने की पहली कड़ी है। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बेहतर मौके हैं कि वो इन कीमती मादनियात को निकालने में सरमाया लगाएं। सियासी मामलात पर वज़ीर आज़म का कहना था कि आइन और कानून के दायरे में रहकर हर सियासी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी। जबकि तवानाई बहरान पर तलब किए गए इजलास में वज़ीर आज़म को बिजली चोरी और नादहिंदगान से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोई रियायत नहीं बरतें, सूबों और कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर नादहिंदगान के खिलाफ हतमी कार्रवाई करें। सऊदी अरब, अरब अमारात और कतर से आइंदा चंद दिनों में सरमायाकारी होने लगेगी। 2 से 5 साल में सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों से 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी आने की उम्मीद है। निगरान वज़ीर आज़म से अवाम मायूस, बिजली टैरिफ में रिलीफ नहीं मिल सकता। निगरान वज़ीर तवानाई का कहना है कि पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी तक बिजली सस्ती होने का इम्कान नहीं है। हुकूमत ने कराची में मजीद 10 रुपए से ज़ायद महंगी बिजली करने की दरख्वास्त दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गुज़िश्ता 3 हफ्तों के इक़्तिदार में ये बात साबित कर दी है कि वो इस मनसब के लिए इंतहाई नाअहल हैं। मुल्क में बिजली, पेट्रोल और डॉलर की बढ़ती कीमतों पर ताजिर और अवाम सरापा एहतजाज हैं। मुफ्त बिजली और पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को अवाम की मुश्किलात का इदराक है, ना ही एहसास। तवानाई और डॉलर के मसले पर वज़ीर आज़म को हंगामी इजलास तलब करना चाहिए था। अवाम को गुज़िश्ता 1 हफ्ते से IMF से राब्ता करने का दिलासा दे रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बल्कि निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमत कम होने तक बिजली सस्ती नहीं मिल सकती। डॉलर को हुकूमत ने माफिया के कंट्रोल में कर रखा है, कीमत कम कैसे हो सकती है? निगरान हुकूमत ने ये बात साबित कर दी है कि पूरे मुल्क में होने वाले एहतजाज से उसे कोई सरोकार नहीं है। IMF ने निगरान हुकूमत का बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान रद्द कर दिया। हुकूमत बिजली की कीमत कम नहीं कर रही, बल्कि किस्तों में वसूली करने का प्लान बना रही है। महंगाई में कमी नहीं होगी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक प्लान में बताया गया था कि बिजली के बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए का असर पड़ेगा। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए 15 अरब रुपए से ज़ायद का असर बताया है।
IMF ने 15 अरब के मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी मांग लिया। IMF के साथ दोबारा प्लान शेयर किया जाना है, जिसके बायस ताखीर हो रही है। नया प्लान शेयर होने पर IMF हुक्काम और वजारत खजाना दोबारा बात करेंगे। बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए बजट से आउट ना होने की IMF को यकीन दहानी कराई जाएगी। बिलों को 4 माह में वसूल करने के लिए भी IMF से दरख्वास्त की गई है। ज़राए के मुताबिक बिलों की इकसात में वसूली के प्लान पर IMF से दोबारा बात की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए ताजरों से मुशावरत। स्मगलिंग, FBR, बॉर्डर कंट्रोल और सोशल मीडिया के लिए 4 टास्क फोर्सेस बना दी गई हैं। कराची में ताजरों से मुलाकात में आर्मी चीफ का कहना था कि मुआशी मुश्किलात पर मिलकर काबू पाना होगा। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत का नोटिस ले रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी में बदउनवानी की शिकायत की है और उन्हें कंट्रोल करने को कहा है। FIC के जरिए सऊदी अरब, कतर, कोयत, अरब अमारात की 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की सहूलत फराहम की जाएगी। कोई महकमा या इदारा इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकेगा। 4 टास्क फोर्सेस बना दी हैं, मजीद बनाने जा रहे हैं। एक्सचेंज कंपनीज को टैक्स नेट में लाने का तरीक़ाकार बनाया जाएगा। जबकि ताजर रहनुमा ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा कि नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी पर तवज्जो दी जाए। 1300 अरब रुपए का सालाना बोझ बहुत ज़्यादा है। आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि निजकारी के लिए ठोस इक़दाम करेंगे। खसारे में चलने वाले इदारों का बोझ नहीं उठाया जाएगा। पाकिस्तान ने आलमी खरीदारों को पाकिस्तानी बंदरगाहों के करीब तेल ज़ख़ीरा करने की इजाज़त दे दी। पेट्रोलियम डिवीज़न ने कस्टम बॉन्डेड पॉलिसी गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक तेल की आलमी कंपनीज को पाकिस्तान में एक ज़ैली कंपनी कायम करना होगी, जो रिफाइनरीज और तेल कंपनियों से खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। कंपनी को बंदरगाहों के करीब तेल ज़ख़ीरा करने की सहूलत फराहम की जाएगी। तेल कंपनियां बाहमी तिजारत में पाकिस्तानी रुपए में अदायगियां कर सकेंगी। तुर्क सदर की रूसी हम मंसब के साथ सूची में मुलाकात। तैयब अर्दवान और प्यूटन की अनाज के मुआहदे की बहाली पर बातचीत। तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने कहा कि तुर्किया और अक़वाम मुत्तहिदा ने रूसी खदशात कम करने के लिए नए पैकेज पर काम किया है। यकीन है ऐसे हल तक पहुँच जाएंगे जो तवक्कुआत पर पूरा उतरे। रूसी सदर प्यूटन का अनाज मुआहदे में वापसी का अंदिया। बोले मुतालबात पूरा होने पर रूस अनाज के मुआहदे में वापस आ सकता है। रूसी ज़रई बरामदात पर पाबंदियों के खात्मे समेत मुआहदे को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। प्यूटन का रूस के ज़रई बैंक को आलमी मालियाती सिस्टम स्विफ्ट से दोबारा जोड़ने का भी मुतालबा सामने आ गया। सदर अर्दवान का कहना था कि तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से मुआहदे को बहाल करने के लिए तजावीज़ का एक नया पैकेज तैयार किया है। हमें यकीन है कि ऐसा हल तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे जो तुर्की की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। तैयब अर्दवान ने रूसी सदर को तुर्की के दौरे की दावत भी दी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।